हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 16 फरवरी से 28 फरवरी तक का करंट अफेयर्स। और हर 15 डेज़ का हम लोग करंट अफेयर्स पे वीडियो बना रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी लोड रहता है सीएस करंट अफेयर्स पढ़ने का और बाकी भी चीज़ों का। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। 15 डेज़ का पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये प्री मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 143वें नंबर पर है। हेरिटेज फाउंडेशन ने अपने आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में कहा कि भारत पिछले 5 वर्षों में लगभग 7 के औसत से वार्षिक विकास को बनाए रखने के बावजूद गहरी विकास नीतियों में निहित नहीं है। थाईलैंड में 2017 कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज हुई। ये जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, ये थाईलैंड और अमेरिका के बीच में होती है। ये 36वां संस्करण था इसका। और इस ड्रिल में भारत, चीन सहित 30 देशों ने भी भाग लिया। अडाप्डी पलानीस्वामी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे ओ पनीरसेल्वम, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये जो लालकृष्ण पलानीस्वामी हैं, इन्होंने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नया मलेरिया वैक्सीन 100% प्रभावी पाया गया है। सनारिया PFS-PZ-C वैक नामक एक टीका पिछली खुराक के 10 सप्ताह बाद दिए जाने तक मूल्यांकन के बाद हमें मलेरिया के लिए 100% तक प्रभावी है। मलेरिया परजीवी मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। जीलैंडिया एक नया महाद्वीप, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में डूबा हुआ महाद्वीप जीलैंडिया एक महाद्वीप बनने के एक कदम समीप आ गया है। जीलैंडिया लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका 94% भाग ज़मीन के नीचे है, जिनमें न केवल न्यूजीलैंड बल्कि न्यू कैलेडोनिया, नॉरफॉक द्वीप, लॉर्ड हॉवे द्वीप समूह तथा एलिजाबेथ और मिडलटन द्वीप भी शामिल हैं। महाद्वीप लगभग 65 से 80 लाख वर्ष पहले डूब गया था। सेवानिवृत्त होगा INS विराट। सक्रिय सेवा में दुनिया का सबसे पुराना विमान वाहक INS विराट मुंबई में 6 मार्च को डीकमीशन कर दिया जाएगा। इसका जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है सर्विस देने के मामले में। भारतीय नौसेना में 30 साल और 55 साल टोटल समुद्र ओडिसी में इसका अंत किया जाएगा। एक लचीले रबर थब्बर की खोज की गई। मार्नेगी मेलान वैज्ञानिकों ने एक ऊष्मा प्रवाहकीय रबर सामग्री की खोज की है जो मुलायम लचीली मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के क्षेत्र में सफलता मानी जा सकती है। थब्बर नामक नई सामग्री एक विद्युत चालक सामग्री है जो धातु की तरह ऊष्मा की चालकता का एक अभूतपूर्व संयोजन दर्शाती है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत सबसे ऊपर है। भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर पर्यावरण के लिए दुनिया के सबसे घातक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की सर्वाधिक संख्या वाला देश बनने की कगार पर है। अमेरिका स्थित अनुसंधान संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इस संस्थान ने पाया कि वायु प्रदूषण विश्व में होने वाली मौतों का 5वां सबसे बड़ा कारण है। अब मौसम की भविष्यवाणी कर सकेगा प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले भी। तो ये इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, परंतु अब जो है वो ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी यूज़ किया जाएगा कि वे मौसम की भविष्यवाणी सीख रही मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। गूगल के पास गुब्बारों की पहुंच का अधिक नियंत्रण है, जिससे पूरे ग्लोब का चक्कर काटने के बजाय यह एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना संभव है। 3 वर्षीय क्लाउड सीडिंग प्रयोग किया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने 3 वर्षीय क्लाउड सीडिंग शुरू किया गया है। क्लाउड सीडिंग सबसे पहले क्या है? क्लाउड सीडिंग मतलब होता है कि कृत्रिम वर्षा की बादलों को कृत्रिम तरीके से बनाया जाएगा और उसके द्वारा वर्षा प्राप्त की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक सोलापुर महाराष्ट्र के ऊपर मंडरा रहे बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड से भरे हवाई जहाज उड़ाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा समन्वित 250 करोड़ मूल्य का यह कार्यक्रम पहला नियंत्रित प्रयोग है, जिससे बारिश बनाने के लिए बनाई गई पानी के बूंद के आकार का अंदाजा लगाया जा सकेगा। GSLV मार्क 3 इंजन का सफल परीक्षण किया गया। इसरो ने सफलतापूर्वक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में महेंद्रगिरी पर अपने तरल प्रोडोजर परिसर द्वारा GSLV मार्क 3 के लिए स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का सतह परीक्षण किया। C-25 तरल ऑक्सीजन तथा तरल हाइड्रोजन प्रणोदक संयोजन का उपयोग करता है और यह 4 टन श्रेणी के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करेगा।
भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी हुआ सक्रिय, तो जीवित ज्वालामुखी सबसे है ये पोर्ट ब्लेयर के 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित द बैरन आइलैंड है, जो कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है और ये 250-150 साल से अधिक वर्षों से निष्क्रिय रहने के बाद ये 1991 में फिर से सक्रिय हुआ था। तब से ये रुक रुक कर यहाँ पे गतिविधियाँ देखी जा रही है। यूएई 2117 तक मंगल ग्रह पर बसाएगा पहला शहर। आज से 100 साल बाद तक टारगेट किया है संयुक्त अरब इमिरेट ने कि मंगल ग्रह पर पहले शहर का निर्माण की योजना है, क्योंकि यह ऊर्जा से भरपूर देश अगले कुछ दशकों में लाल ग्रह पर लोगों को परिवहन के लिए काम कर रहा है। 2019 तक तैयार हो जाएगी रोहतांग सुरंग। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, रोहतांग सुरंग कहाँ पे बनाई जा रही है, जो लाहौल और स्पीति घाटी के पूरे वर्ष सड़क संपर्क प्रदान करेगी। इसका निर्माण 2019 की समय सीमा तक पूर्ण हो जाएगा। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पर 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित सुरंग लाहौल और स्पीति घाटी को मनाली से जोड़ेगी। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये हर साल खजुराहो में मनाया जाता है। खजुराहो जो कि एक बहुत पुरानी जगह है, एशियंट जगह है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। यहाँ प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नर्तक इस 7 दिवसीय समारोह के दौरान प्रदर्शन करेंगे। इस बार कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्यों का लाइव प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होगा। TR जेलियांग ने नागालैंड का मुख्यमंत्री पद छोड़ा। तो क्यों छोड़ा दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये था कि ये मांग कर रहे थे जो मुख्यमंत्री हैं कि निकाय चुनावों और सभी चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, परंतु उनके विधायकों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। ई भुगतान के लिए भारत QR का शुभारंभ किया गया। मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे भुगतान नेटवर्क ने भारत QR के लॉन्च के लिए NPCI से हाथ मिलाया है। NPCI क्या है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह एक त्वरित प्रक्रिया QR कोड है जो कार्ड स्वाइप मशीनों के बिना सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा। NPCI, मास्टर कार्ड और वीज़ा ने संयुक्त रूप से भारत QR विकसित किया है। भारत QR एक क्रांतिकारी कदम है जो अंतर संचलित समाधान प्रदान कर सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। 20 फरवरी 2017 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2012 से लेकर 2016 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े प्रमुख हथियारों के आयातक के रूप में उभरा है। भारत में कुल बिक्री के 13% का जिम्मेदारी है। कुछ प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की कुल मात्रा में 2004 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। 2 लाख से अधिक के आभूषण पर 1% कर लगेगा। 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए से अधिक के आभूषणों पर नगद खरीद पर 1% TCS देना होगा। वित्त विधेयक 2017 के पारित होने के बाद आभूषणों को विभिन्न सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाएगा, जिन पर 2 लाख रुपए की नगद खरीद पर 1% TCS लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का विषय वस्तु रहा बहुभाषीय शिक्षा के माध्यम से सतत भविष्य की ओर। पश्चिमी घाट में पाई गई मेढक की छोटी प्रजाति। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के जंगलों से मानव के नाखूनों जितने बड़े मेढक की 4 नई प्रजातियों की खोज की है। दोस्तों, ये प्रजातियां पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये UPSC में खास करके पूछा जाता है, IAS की परीक्षाओं में, IFS की परीक्षाओं में। ये दिल्ली विश्वविद्यालय और केरल वन विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा खोजे गए 7 नए नाइट मेढकों में से एक है। शुरोह जिले लिए जेइत्सो नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए नागालैंड के, जबकि जब TR जेलियांग ने इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भीम ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 17 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया और भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और 17 लाख से ज़्यादा बार इसे इंस्टॉल किया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है।
दिल्ली में बनेगा भारत का पहला हेलीपोर्ट। भारत में अभी तक हेलीपोर्ट नहीं था, अभी उसकी स्थापना की गई है दिल्ली में। और यहाँ पे 16 हेलीकॉप्टर की पार्किंग की क्षमता वाले 4 हैंगर बनाए गए हैं और 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को नियंत्रित करता है। विश्व व्यापार संगठन को आधिकारिक तौर पर मार्राकेश समझौते के तहत, ये याद रखिए, ये पूछा जाता है कौन से समझौते के तहत WTO की स्थापना हुई थी। तो मार्राकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को शुरू किया गया और 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके साथ इसने 1948 में शुरू किए गए शुल्क तथा व्यापार सामान्य समझौता GATT की जगह ले ली थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसमें 5 संस्थाएं हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID शामिल है। विश्व बैंक समूह का एक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली का हिस्सा है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी 1944 में। पृथ्वी जैसे 7 नए एक्सो ग्रहों का खोज की गई है। नासा के खगोलविदों ने पृथ्वी के आकार के 7 नए ग्रहों की खोज की है जो ट्रैपिस्ट-1 नामक सितारे की परिक्रमा कर रहे हैं। उनमें से 3 आवासीय क्षेत्र हम हैप्पी जोन में हैं, जहां तरल पानी चट्टानी ग्रहों की सतह पर मौजूद हो सकता है और यह बहुत गर्म या बहुत ठंडा भी नहीं है। गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से प्रसिद्ध आवासीय क्षेत्र में मौजूद 3 ग्रह ट्रैपिस्ट-1, E, F और G है। एक्सोग्रह E का आकार लगभग पृथ्वी जितना ही है। तो ये बहुत बड़ी एक खोज है। जब इंसान बाहरी दुनिया में जाने की सोच रहा है, हो सकता है फ्यूचर में वहाँ पे भी इंसान जाके बसने लगे। माइक्रोप्लास्टिक कण महासागरों को कर रहे हैं प्रदूषित। एक शीर्ष संरक्षणवादी संस्था ने बुधवार को चेतावनी दी कि अदृश्य कण सिंथेटिक कपड़े और कार टायर जैसे उत्पाद महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं और 1/3 प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार वे प्लास्टिक सूप का हिस्सा हैं जो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। नमामि ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम की तर्ज पर उत्तरी पूर्वी राज्य असम में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक नमामि ब्रह्मपुत्र अभियान का शुभारंभ होगा। अभियान सादिया से डुबरी तक ब्रह्मपुत्र के किनारे 21 जिलों में शुरू किया जाएगा। नर्मदा योजना के लिए 5,637 करोड़ रुपए गुजरात को दिए जाएंगे। सरदार सरोवर नर्मदा योजना में 4 भागीरथ राज्यों में से 3 महाराष्ट्र, राजस्थान, MP योजना के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार को 5,637 करोड़ रुपए देंगे। और क्यों देंगे? तो गुजरात सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पैसे के भुगतान के विवाद को हल करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया। NBC देश के महत्वपूर्ण जैव विविधता मेगा इवेंट में से एक है। यह कार्यवाही की योजना का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर व्यवहारिक सबूत आधारित केस स्टडी की पहचान करना है। 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो चीन में जियामेन शहर में आयोजित किया जाएगा और इस वर्ष के आयोजन का विषय वस्तु है ब्रिक्स, एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी। केरल में होगा यौन अपराधियों का पंजीकरण। ये एक तरह का पहल की गई है केरल राज्य सरकार की तरफ से कि वहाँ पे जो यौन अपराधी होंगे उनका पंजीकरण किया जाएगा और पहचान विवरण शामिल किए जाएंगे और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी रखा जाएगा। वाइजैग भारत का पहला कैशलेस शहर बना। वाइजैग सबसे पहले जो विशाखापट्टनम है उसी को वाइजैग कहा जाता है। वैश्विक भुगतान नेटवर्क वीज़ा ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ विशाखापट्टनम को भारत का पहला कैशलेस शहर बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य इस शहर को भारत की फिनटेक वैली के रूप में उभारना है। वीज़ा का एक और उद्देश्य वीज़ा के API तक पहुंच प्रदान करके फिनटेक स्टार्टअप करने को समर्थन प्रदान करना भी है।
भारत इजराइल करेंगे MR-SAM मिसाइल विकसित। तो भारत और इजराइल ने पहले ही मिलके बराक 8 मिसाइल बनाई है और अभी फिर से वो MR-SAM मिसाइल विकसित करने जा रहे हैं। यह DRDO और IAI द्वारा विकसित किया जाएगा। अनुमोदित सौदा MR-SAM प्रणाली के 5 रेजिमेंटों के लिए है, जिसमें 40 इकाइयाँ और 200 मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 50 से 70 किलोमीटर की होगी और इस सौदे की कुल लागत 17,000 करोड़ रुपए। PM ने किया आदि योगी के 112 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण। योग के प्राचीन भारतीय अनुशासन का गुणगान करते हुए शुक्रवार को नरेंद्र मोदी जी ने प्रकृति संरक्षण और पारिस्थितिक परिवेश अनुसार में मानव गतिविधियों को ढालने के प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने विविधता में एकता को भारतीय संस्कृति की विशेषता और ताकत बताया। उन्होंने कोयम्बटूर में ईशा योग फाउंडेशन में आदियोगी भगवान शिव की एक विशाल 112 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण भी किया। भारतीय रेल ने किया अंत्योदय एक्सप्रेस का अनावरण। अंत्योदय एक्सप्रेस क्या है? अंत्योदय जो है वो ट्रेन मुंबई से टाटानगर झारखंड के बीच चलेगी और दूसरी एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच चलेगी। इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे के इक्वल होगी और ये गरीबों के लिए, अनारक्षित यात्रियों के लिए शुरू की गई है। ऑलिव रिडले टर्टल ने दिए 3.55 लाख अंडे। दोस्तों ये इंक्लूड करना ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में जो लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने वाले हैं की कगार पे हैं, वो उन जीवों के बारे में कि वे कहाँ पाए जाते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, तो सिर्फ जानवरों के बारे में पढ़ लीजिए। ओडिशा के तट में लुप्त प्राय ऑलिव रिडले टर्टल, मतलब एक प्रकार का कछुआ, ने एक सप्ताह की अवधि में रिकॉर्ड 3.55 लाख अंडे दिए हैं। इस वर्ष यह आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच सकता है। रूसी कुल्या नदी के गजम तट पर एक सप्ताह की मास नेस्टिंग के बाद ऑलिव रिडले समुद्री टर्टल द्वारा 3,55,000 से अधिक अंडे दिए गए, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। G20 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि भारत 2017 में 3.1 की वृद्धि के साथ G20 देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 86% वापसी के कारण 2016 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी थी। मुख्यमंत्री TR जेलियांग, जो कि नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको वित्त सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो कि एक कैबिनेट मंत्री के पद होता है और उनको उसी प्रकार वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण चाहते थे। राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बना। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विधानसभा में कहा कि राजस्थान अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक बन गया है, जो कुल घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन का 24% है। शिल्पा शेट्टी होंगी स्वच्छ भारत की राजदूत। सरकार ने भारत सरकार की पहल स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शिल्पा शेट्टी के साथ करार किया है। वे लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से टीवी और रेडियो अभियानों में नजर आएंगी। हमारी धरोहर योजना के तहत सम्मेलन। हमारी धरोहर की योजना क्या है? ये भारत कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत प्रतिभाओं से समृद्ध है तथा यह सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव का एक प्रभावी मिशन बन सकती है। पाकिस्तानी सेना ने रद्द उल फसाद की शुरुआत की। ये एक मिशन ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि आतंकवादियों को खत्म करने और पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सैन्य अभियान है। उच्च न्यायालय ने दिए सीमाई करुवेलम के लिए कानून के आदेश। तो ये क्या है सीमाई करुवेलम? एक प्रकार के पेड़ों की निराई की जाती है। 2 महीने के भीतर यह कानून पारित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता के साथ साथ राज्य भर में निजी भूमि से सीमाई करुवेलम की निराई होनी है, क्योंकि इन आक्रामक प्रजातियों को पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। राजस्थान ने किया राहत परियोजना का शुभारंभ। राजस्थान ने हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम राहत का एक अनावरण किया। उन्होंने हृदय रोग के उपचार के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ सज्जित एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इस तरह के युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अप्रभावी लीग ऑफ नेशंस की जगह ली। स्थापना के समय 51 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे। अब सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में है और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसका नाम है अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में विज्ञान को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभारने और भारतीय युवाओं के बीच इसके प्रति रुचि विकसित करने के लिए 28 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने एक खोज की जिसे बाद में रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1929 में नाइटहुड और 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यही समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर से लौटेंगे 15 डेज का करंट अफेयर्स लेके। बाकी पूरे वीडियोस आप देखते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप देख सकें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर करिए। पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।